एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसका नाम बहादुर था। बहादुर के पास पैसे तो बहुत ही थे, लेकिन बैंक वालों को ये बात नहीं पता थी। बहादुर बहुत ही गरीब हालात में था। उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसके पास पैसे नहीं थे। इसके लिए उसने अपनी 1 एकड़ की जमीन को बेच डाला और वो पैसे अपने बेटे के अकाउंट में जमा किया था। बहादुर का बेटा शहर में काम किया करता था। बेटी की शादी के पैसों को घर में ना रखे अपने बेटे के अकाउंट में जमा किया था बहादुर ने। गरीब किसान बहादुर को पता नहीं था कि बैंक कपड़े देखकर इज्जत दिया करता है। बेटी की शादी करीब आने के कारण किसान बहादुर बैंक को चला गया था, लेकिन बैंक वालों ने उसे रोक दिया और कहने लगे, तुम क्यों आए हो? यहाँ पर तुमको क्या काम है? गरीब किसान बहादुर ने कहा, मेरी बेटी की शादी है और मुझे पैसे चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, कितने चाहिए? बहादुर ने कहा, 30 लाख रुपए चाहिए। गार्ड ने कहा, 30 लाख चाहिए। अब 30 लाख कहाँ से लाए? क्या बैंक बेच दे या तुमको बेच दे? तो गरीब किसान ने कुछ नहीं कहा, खामोश ही रहा। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड ने गुस्से से गलती से बहादुर का पासबुक लेकर, रुको मैं चेक कर आता हूँ, कहकर अंदर चला जाता है। किसान बहादुर चिल्लाते हुए कहता है, वो मेरा पासबुक है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन गार्ड कुछ नहीं सुनता। किसान बहादुर थोड़ा उदास बनकर गेट के पास ही रुक जाता है। बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड बहादुर का अकाउंट चेक करता है, उसमें कुछ नहीं रहता। उसमें बैलेंस 0 रहता है। सिक्योरिटी गार्ड गुस्से से बाहर की ओर आकर बहादुर को ढकेल देता है और कहता है, फकीर के अकाउंट में फूटी कौड़ी नहीं है, लेने आया है 30 लाख रुपए। कहाँ रखे हैं तेरे बाप के पैसे? जाकर देख, कहता है। किसान बहादुर गुस्से से बैंक के अंदर चला जाता है। सारे गार्ड्स आकर उसे रोक लेते हैं और मारने लगते हैं। तब गरीब किसान बहुत ही गुस्से से कहता है, क्यों मुझे मार रहे हो? सब कहते हैं, तुम क्यों बैंक आकर पैसे मांग रहे हो? बहादुर कहता है, मेरे पैसे बैंक में जमा हैं और मेरी बेटी की शादी है और मुझे पैसे चाहिए। सब लोग कहते हैं, तू एक भिखारी है, तेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है, लेकिन चला आया बैंक को 30 लाख रुपए लेने के लिए। तुम क्या बैंक लूटना चाहते हो? हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, कहकर किसान बहादुर को मारने लगते हैं गार्ड्स। बहादुर कितना समझाने पर भी समझते ही नहीं गार्ड्स। किसान बहादुर कहता है, मेरे पैसे बैंक में जमा हैं। तब सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम क्यों बैंक को 30 लाख रुपए मांग रहे हो? क्या बैंक चोरी करेगा क्या? लेकिन बहादुर कहता है, तुम गलती से मेरा पासबुक लेकर चले गए थे, लेकिन उसमें पैसे नहीं है। मैंने सारे पैसे मेरे बेटे के अकाउंट में जमा किए हैं। सारे गार्ड्स कहते हैं, लाओ एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं, पढ़ाई सताई जा रहा है, कहकर गुस्से से गार्ड अंदर जाकर पासबुक में पैसे चेक करता है। उसमें पूरे 1 करोड़ रुपए रहते हैं। वो देखकर सब परेशान हो जाते हैं और गार्ड भी परेशान हो जाता है। और जल्दी से किसान बहादुर के पास आकर छोड़ने को कहता है और बहादुर किसान को सलाम करने लगता है।
सारे गार्ड शॉक हो जाते हैं। बैंक मैनेजर आकर सारे गार्ड्स को गालियां देकर बहादुर किसान को, सर चलिए आप अंदर, ये लोग का दिमाग खराब हो चुका है, ये लोग के दिमाग में घास भरा पड़ा है, कहकर अंदर लेकर जाता है। बहादुर किसान हंसते हुए कहता है, ये मेरे देश को क्या हो चुका है, किसान को कपड़े देकर इज्जत दी जा रही है, हम अपने पैसे बैंक में रख के तुम्हारे लोगों के पास भीख मांग रहे हैं और तुमको हमारी हैसियत बतानी पड़ती है। देश तो चलता है हमारी खेती से, देश तो चलता है हमारी मेहनत से, हम अनाज बनाते हैं देश के लिए, हम अनाज बनाते हैं अपने देश के वासियों के लिए। हम अनाज बनाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, मिट्टी ही हमारी दुनिया है, खेत ही हमारी दुनिया है और हम आपके लिए देश के लिए काम करते हैं और आप हमें ही देश में भिखारियों की तरह देख रहे हो, हमें ही देश में भिखारी बना रहे हो। मैनेजर कहता है, सर आप हमें गलत मत समझिए। बहादुर किसान कहता है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप ही हमें कहते रहना, किसी को कपड़े से पैसों से इज्जत ना दिया करो, हमारा देश तो चलता है, इंसानियत उसको खत्म मत करो। जय हिंद कहकर रोने लगता है। सारे लोग ये सुनकर किसान के पैर पड़ने लगते हैं और समझाने लगते हैं। ये सब देखकर मैनेजर रोते हुए अंदर जाते हुए कहता है, तुम सबको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बहादुर किसान जी तब तक तुमको माफ नहीं करेंगे तब तक मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा, सारे गार्ड्स की नौकरी मैं निकाल दूंगा, कहकर मैनेजर अंदर चला जाता है। सारे गार्ड्स किसान को समझाने लगते हैं, रोने लगते हैं और पैर पकड़ लेते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे घर वालों का क्या होगा। तब बहादुर किसान हंसते हुए कहता है, हम किसान हैं, कपड़े अच्छे नहीं रहे तो क्या, हम गरीब रहे तो क्या, हमारा दिल अमीर है और किसी को भूखा नहीं रखते और तुम तो हमारे देशवासी हो, तुमको कैसे भूखा मारेंगे, कहकर मैंने तुम सबको माफ कर दिया, कहकर बैंक के अंदर चला जाता है। किसान बहादुर बैंक के अंदर आते ही सब लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं और तालियां मारने लगते हैं। किसान है तो देश है, किसान है तो हम हैं, जय जवान जय किसान कहते नारे लगाते हैं। ये सब देखकर वहां के लोग बड़ा ही खुश हो जाते हैं और मैनेजर किसान बहादुर को 30 लाख रुपए लाकर दे देता है और किसान बहादुर को माफी मांगता है। किसान बहादुर, माफी मुझसे नहीं तुम्हारे गार्ड से मांगनी चाहिए तुमको, कहता है। तुमने वो लोगों को डराया था कि काम से निकाल दूंगा, वो अपना काम ही कर रहे थे ना, तुम्हारी बात पर ही काम कर रहे थे ना, वो गरीब गार्ड्स अपने बैंक की हिफाजत ही कर रहे थे ना, उन्होंने अपना काम किया है और उन्होंने अपना काम अच्छा किया है। तुमने उनको ये बताया था कि ऐसा बर्ताव करो, तुमको तो उनको ये सिखाना है कि सबसे अच्छा बर्ताव करो, वो करेंगे। मैनेजर शर्म के मारे ठीक है सर कहकर अपना सर झुका लेता है। सारे गार्ड्स आकर किसान बहादुर के गले लगते हैं और रोने लगते हैं और किसान बहादुर वहां से चला जाता है।
तब किसान बहादुर अपने घर जा रहा था। तब उसका बेटा आकर बाप को कहता है, तुमको पैसे लेने में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? बाबा कहता है। तब बहादुर किसान कहता है, नहीं नहीं, दिक्कत किस बात की है, सारे लोग अपने ही हैं, अपना दुख समझेंगे, सब अच्छे से एक दूजे का काम करेंगे, हंसते हुए कहकर घर की ओर निकल जाता है। तब बेटा और बाप मुस्कुराते हुए घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद किसान बहादुर की बेटी कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी। किसान बहादुर पूछता है, क्यों, क्या हुआ? तब बेटी कहती है, अपनी खुशियां मुझे देने लगे हो, मैं क्या तुमको बोझ बन गई हूँ? इसके खातिर ही जमीन बेचकर मेरी शादी कर रहे हो। मैं भाई से भी नाराज हूँ, तुम लोगों ने मुझे पूछा ही नहीं खेत बेचते समय। बहादुर किसान कहता है, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम्हारे खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, तुम्हें तो ये खेत की पड़ी है। तब बेटी कहती है, मैं आज अपनी सहेलियों के साथ खेत गई थी, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया और मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुझे किसी भी हालत में अपना खेत मुझे चाहिए और हमारी मेहनत से उसमें फसल डालेंगे और सब मिलकर रहेंगे कहकर रोने लगती है। ये देखकर बहादुर किसान और बेटा रोने लगता है। तो अचानक से वहां पर लड़का आता है और कहने लगता है, क्या हुआ, क्यों तुमने शादी करने से मना कर दिया? मैं मर ही जाऊंगा तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो, कुछ गलती हो गई हो तो दोबारा गलती नहीं करूंगा, ऐसा कहता है। बहादुर किसान का बेटा परेशान हो जाता है और बहादुर पूछता है, क्या हुआ बेटी? तब रोते हुए बेटी कहती है, मेरे शादी के लिए खेत बेचना पड़े तो मुझे ये शादी नहीं चाहिए और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब रोते हुए लड़का कहता है, वो खेत मैंने ही खरीदा है, तुम्हारी निशानी मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। वो बात सुनते ही लड़की और लड़का दोनों रोने लगते हैं और सारे परेशान हो जाते हैं। किसान बहादुर, उसका बेटा परेशान हो जाते हैं। जो भी हुआ अभी शादी करते हैं कहकर शादी करते हैं। सारे लोग खुश हो जाते हैं। इस तरह बहादुर किसान की बेटी की शादी हो जाती है और सब लोग बहादुर को बधाई देते हैं। हमारे देश में कहीं ना कहीं अच्छे लोग अभी भी हैं, हमारे देश में कहीं ना कहीं सच्चे लोग अभी भी जिंदा है। इस स्टोरी से हमको क्या देखने को मिला? सच्चाई से जो भी हम करते हैं हमको जरूर अच्छा होता है और हमारी सच्चाई ही हमारी अच्छाई बनेगी। ये थी बहादुर किसान की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल पिक क्रिएटर को जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।